हाय एवरीवन, दिस इज विशाखा। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। जैसे कि आपको पता था कि 10 जुलाई को आपका रिजल्ट आने वाला है, मतलब ऐसा अज्यूम किया गया था, बहुत सारे न्यूज़ चैनल्स ने दिखाया था, रिपोर्टर्स दिखा रहे थे कि 10 जुलाई तक आपका रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन अभी तक तो आंसर की कहीं पता नहीं है। अब बिना आंसर की के मुझे नहीं लगता कि एनटीए आपका रिजल्ट इशू करेगा। तो इसके बारे में हम आज डिटेल में जानेंगे कि कब आपका रिजल्ट आ रहा है, और साथ ही मैं उस यूनिवर्सिटी का नाम बताऊंगी कि जो कौन सी ऐसी यूनिवर्सिटी है जो अभी आपका पोर्टल ओपन कर दिए हैं। ठीक है, तो उसके बारे में बात करेंगे इस वीडियो के अंदर में, और एंड तक बने रहिएगा, बिल्कुल मिस मत कीजिएगा, हो सकता है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो। ठीक है, पहले बात करें हम सीयूटी की। तो देखो बच्चों, अभी तक कुछ अता पता नहीं है सीयूटी का, बहुत सारी सोर्सेज के थ्रू पता चल रही है कि अभी एनटीए रिजल्ट निकालने में और टाइम लगा सकती है। और कितना टाइम लगेगा, देखो गॉड नोज कितना टाइम लगेगा। आपको जैसे पता है कि अभी सीयूटी का मतलब जैसे एनटीए ने अभी ऑर्गेनाइज किया था नीट का एग्जाम, आपने देखा था कितना लफड़ा हुआ है उसके अंदर में। अभी तक वो प्रॉब्लम चल ही रही है। अब कब तक चलेगी वो प्रॉब्लम, किसी को कुछ अता पता नहीं है उस चीज़ का। अगर मैं सीधे सीधे बात करूँ तो हो सकता है, गेस कर रही हूँ बस, कि हो सकता है कि आपका रिजल्ट 10 जुलाई के बाद एक हफ्ता और लगे। और साथ ही साथ आंसर की का बात करूँ तो आंसर की हो सकता है कि इस वीक कहीं निकाल दे। अगर 10 जुलाई तक अगर आंसर की आ जाता है तो फॉर श्योरली नेक्स्ट वीक आपका रिजल्ट आ जाएगा। खैर, उसको पैनिक करने वाली चीज़ नहीं, इतना टेंशन लेने वाली चीज़ नहीं है, और बहुत अच्छी चीज़ है कि आप डिले हो रहा है आपके रिजल्ट में। मैं इसलिए बोल रही हूँ कि डिले हो रहा है कि थोड़ा देखो, थोड़ा तकलीफ होता है कि मैम टेंशन बना हुआ है, पैनिक कर रहा हूँ कि कब रिजल्ट आएगा। मुझे एटलीस्ट पता तो चलना चाहिए कि मुझे कॉलेज मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। वो चीज़ें, सब चीज़ मैं समझ रही हूँ, क्योंकि मैं उस फेज से मैं भी गई हूँ, तो समझ में आ रहा है मुझे। लेकिन डिले के लिए मैं इसलिए बोल रही हूँ कि अगर वो डिले हो रहा है तो बहुत अच्छी बात इसलिए, आपने नीट का देखा कितना जल्दी जल्दी रिजल्ट निकाला, इतना गड़बड़ी हो गई। क्या लगता है कि अगर एनटीए अगर इतना फास्ट फास्ट सीयूटी में निकालता तो ऐसा प्रॉब्लम हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। वो डबल चेकिंग की वजह से ही आपके रिजल्ट में थोड़ा डिले हो रहा है, जिसके लिए आपको अच्छा लगना चाहिए, चलो अच्छे से प्रॉपर हो गया है, जैसे नीट वाले बच्चों फंसे उसमें, हम ना फंसे इस चीज़ में। तो इस चीज़ के लिए आपको थोड़ा सा और इंतजार करना पड़ेगा आपके आंसर की और सीयूटी रिजल्ट के लिए। तो ये था पहला इंपॉर्टेंट अपडेट कि आपका आंसर की और रिजल्ट में थोड़ा और टाइम लगेगा। दूसरा बिग अपडेट ये है कि जैसे ही आपका सीयूटी का रिजल्ट आ जाएगा, वैसे ही आपको सारे जितने बड़े यूनिवर्सिटी है, लाइक जामिया का तो पोर्टल चल रहा, जेएनयू हो गया, बीएचयू हो गया, ये सबके पोर्टल खुल जाएंगे जैसे ही रिजल्ट आता है। और आपको ऐसा नहीं है कि हड़बड़ाहट में रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, मतलब इतना इतना आसान नहीं है, प्रोसेस में टाइम लगेगा। लगभग आपको, मुझे लगता है 1 महीना तो आपको मिलेंगे ही उस चीज़ के लिए, तो इसके लिए टेंशन नहीं लेना है। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट उस बच्चों के लिए जो बच्चे सोच रहे हैं कि इस ईयर ड्रॉप लेना है, या फिर जो नेक्स्ट अपकमिंग वाले बच्चे हैं जो 2025 में अपना सीयूटी का एग्ज़ाम देंगे, उनके लिए बिग अपडेट यही है कि हो सकता है, पॉसिबिलिटी है कि आपका जो इस बार ओएमआर शीट पे हुआ है वो ना हो, सीबीटी मोड में फिर से वापस आ जाए। तो ये आपके लिए बिग अपडेट है कि 2025 में आपका एग्ज़ाम फिर से सीबीटी मोड में हो सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम बात करें अम्बेडकर यूनिवर्सिटी की। तो अम्बेडकर यूनिवर्सिटी की बात करें तो अब जैसे मैंने आपको बताया था कि 4 जुलाई उसका लास्ट डेट है रजिस्ट्रेशन का, तो अम्बेडकर यूनिवर्सिटी ने अपना एक्सटेंड कर दिया है डेट रजिस्ट्रेशन का 10 जुलाई। जैसे कि आपको पता था कि सीयूटी का रिजल्ट डेट था, तो उन्होंने भी एक्सटेंड कर दिया है। तो अभी तक जिन बच्चों ने नहीं फॉर्म फिल किया है, स्पेशली दिल्ली वाले स्टूडेंट, अगर आपने अभी तक फॉर्म फिल नहीं किया है तो बच्चों कर लो। बहुत रिजर्वेशन प्रेफरेंस मिल रहा है आपको दिल्ली वाले, स्पेशली दिल्ली वाले स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, और 10 जुलाई इसका लास्ट डेट है, तो उसको दिमाग में रखेंगे हम लोग। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे तो नेक्स्ट है आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी का। अब दिल्ली यूनिवर्सिटी में बहुत बच्चे परेशान हो रहे हैं कि मैम फेज़ 1 का मतलब कब तक चलेगा रजिस्ट्रेशन, और फेज़ 2 का कब ओपन होगा, सेशन अगस्त में स्टार्ट होगा, तो फिर हम कैसे एडमिशन लेंगे, कैसे क्या चलेगा। तो बच्चों टेंशन लेने वाली बात नहीं है, सारी अपडेट आपको इस चैनल के थ्रू आपको मिलती रहेगी। लेकिन जो ये अपडेट है ये आपके लिए ही लेके आई हूँ मैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी का आपका सेशन हो सकता है कि एक्सटेंड कर जाए, क्योंकि उन्होंने कैलेंडर में कहा था कि 1 अगस्त को करेंगे, फिर उन्होंने मिड अगस्त तक पहुंचाया। और अब ऐसा हो रहा है कि जब तक सीयूटी का रिजल्ट नहीं आएगा, ऐसे कोई कंक्लूजन वाली नई चीज़ है, लेकिन हाँ, फर्स्ट सेमेस्टर का सेशन आपका स्टार्ट हो सकता है सितंबर 2nd वीक से। बहुत सारे सोर्सेज से पता चला है कि सितंबर 2nd वीक तक आपका ये एक्सटेंड हो जाएगा, और आपका सेशन 2nd ऑफ वीक से स्टार्ट होगा। फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट्स के लिए ध्यान रखिएगा इस चीज़ का, क्योंकि देखो बच्चों, फेज़ 2 का अभी तक पोर्टल खुला नहीं है, और कोई 1-2 दिन वाली बात नहीं है कि मतलब अभी खुला पोर्टल 2-3 दिन में आपने प्रेफरेंस लिस्ट बनाया, डाल दिया, फिर इससे काउंसलिंग स्टार्ट हो गया, ऐसा कुछ नहीं होता है, थोड़ा टाइम लगता है। इसलिए, और ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि अगर फेज़ 2 का पोर्टल ओपन हुआ, रिजल्ट आने के बाद ही आपका फेज़ 2 का पोर्टल ओपन होगा, तो आपको टाइम मिलेगा, प्रॉपर टाइम मिलेगा, ताकि आप अच्छे से प्रेफरेंस लिस्ट प्रिपेयर करके अपनी बना सको। ठीक है, और रहा क्लासेस की बात, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी ने कहा है, मतलब ऐसे सोर्सेज से पता चला है कि सितंबर से 2nd वीक से आपका क्लासेस स्टार्ट होगा, तो उस बीच में आपका काउंसलिंग प्रोसेस भी खत्म हो जाएगा सितंबर तक। अभी बहुत टाइम है। ठीक है, उसके लिए टेंशन नहीं लेना। और साथ ही
हाँ, और जो लास्ट में मैं बात करने वाली थी आपके बिग यूनिवर्सिटी के बारे में, उस यूनिवर्सिटी के बारे में बता देती हूँ कि वो कौन सा यूनिवर्सिटी है कि जो अभी आपका आने वाला है। अब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपको इंडिया के टॉप यूनिवर्सिटी या फिर कॉलेज में एडमिशन लेना है, वो भी बिना किसी एंट्रेंस एग्जाम को दिए, जस्ट आपके क्लास 12th के मार्क्स के बेसिस पे, और उसमें भी अगर आपको काफी कम स्कोर है, अगर आपको सीयूईटी में भी कम स्कोर है, तो भी आपका एडमिशन भारत के टॉप यूनिवर्सिटी कॉलेज में हो जाएगा थ्रू collegevidya.com। जी हां, कॉलेज विद्या का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एंड कमेंट में पिन है। कॉलेज विद्या के थ्रू आज के समय भैया 1 लाख से भी ज्यादा स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो अपने ड्रीम यूनिवर्सिटीज में एडमिशन ले चुके हैं। जितने भी इंडिया के टॉप यूनिवर्सिटीज हैं जो आपको ऑनलाइन लर्निंग, ई लर्निंग फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, वो सारे के सारे यूजीसी रजिस्टर्ड यूनिवर्सिटीज कॉलेज विद्या पे अवेलेबल है। आपको करना कुछ नहीं है, कॉलेज विद्या पे आइए, अपना लिंक, सारी चीजें यहां पे गिवन है, आप अपना अकाउंट बनाइए, अपना यूजर नेम आईडी डाल के साइन अप कीजिए एंड आपको यहां पर यूजी कोर्स मिल जाएगा आफ्टर 12th। एंड यहां पर आके आप अपना मनपसंद कोई भी कोर्स, बीए, बीकॉम, बीएससी, बीबीए, बीटेक, कोई भी कोर्स में एडमिशन ले सकते हो। जैसे ही आप इस कोर्स पे क्लिक करोगे, आपके सामने सारी यूनिवर्सिटीज खुल जाएंगी, उसकी फीस कितनी है, कौन कौन सी बड़ी बड़ी कंपनीज में प्लेसमेंट लगेगा, सारी डिटेल आप डायरेक्ट यहीं पर अप्लाई टू यूनिवर्सिटी पे क्लिक करके अपना एडमिशन बुक कर सकते हो और आपको 100% प्लेसमेंट असिस्टेंस प्रोग्राम भी दिया जाएगा घर बैठे बैठे। फीस का कोई टेंशन नहीं रहेगा, प्लेसमेंट का कोई टेंशन नहीं है, टाइम का कोई टेंशन नहीं है, आपकी पूरी ग्रेजुएशन आपके घर से बीतेगी। तो जाइए कॉलेज विद्या को चेकआउट कीजिए, इसकी लिंक इस वीडियो के कमेंट में एंड डिस्क्रिप्शन में पिन है। जिन्होंने अपना पोर्टल ओपन कर दिया है वो यूनिवर्सिटी है आपका यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद। जी हाँ, जो अभी आपका यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद ने पोर्टल ओपन कर दिया है, बस आपको यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद के साइट पे जाना है। बस अब जैसे साइट पे जाओगे ना, बस आपको नीचे आना है, ठीक है। नीचे आते ही आपको कुछ नहीं करना है, बस थोड़ा सा नीचे जाके मैम को भी ढूंढना पड़ रहा है, देखो यहाँ जाओगे, यहीं पे आपको दिख जाएगा कि यहाँ पे आपका पोर्टल ओपन होगा। यहाँ पे दिया रहता है सीयूटी यूजी का, आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा कि एक्चुअली में वो नीचे आए, ठीक है। खैर चलो मैं ऊपर से ही चली जाती हूँ आपके लिए। आपका विंडो यहाँ पे दे रखा है, मैंने पहले से ही ओपन कर रखा है, तो थोड़ा सा वेट करके देखेंगे इसको, ठीक है। इसके अंदर में आपका देखो सीयूटी यूजी का एडमिशन का यहाँ दे रखा है, जो 5 जुलाई से यानी स्टार्ट हो चुका है। तो इसके डिटेल्स पे जाएंगे, डिटेल्स पे देखेंगे, मैं आपको सब कुछ बताऊंगी इसके अंदर में कि आपका क्या क्या इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स लगने वाला है, क्या क्या। ये बहुत बड़ा यूनिवर्सिटी है, ठीक है, याद रखिएगा। आपका यहाँ पे इंपॉर्टेंट लिंक्स दे रखा है, लिंक फॉर रजिस्ट्रेशन, प्रोफाइल अपडेट, लिंक फॉर ऑनलाइन काउंसलिंग, कट ऑफ लिंक फॉर यूजी कोर्स। खैर ये सब तो बात की बात है, ये सब तो आते रहेगा। और यहाँ पे आपका हेल्पलाइन नंबर दे रखा है, अगर आपको किसी चीज़ की परेशानी हो तो यहाँ पे आप कॉल कर सकते हो। साथ ही नोटिस फॉर अंडर ग्रेजुएट एडमिशन इन यूनिवर्सिटी, रजिस्ट्रेशन प्रोफाइल अपडेट फॉर सीयूटी यूजी, लिंक फॉर रजिस्ट्रेशन प्रोफाइल अपडेट और इन्फॉर्मेशन बुलेट। अब इस पर जाके देखेंगे तो इस पर आपका फाइल खुलेगा, इस पर फाइल खुलेगा ना, तो आपका वो आ जाएगा इन्फॉर्मेशन कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। तो मैं इसके थ्रू आपको बताती हूँ कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आपको पता ही होना चाहिए कि एक्चुअली में डॉक्यूमेंट 11-12 के मार्कशीट मांगेंगे वो, मतलब ऑब्वियसली 12th के, फिर फोटोग्राफ वगैरह, ठीक है। चलिए बात करते देखते हैं इसका। अंडर ग्रेजुएट एडमिशन इन यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद, रजिस्ट्रेशन प्रोफाइल अपडेट फॉर सीयूटी यूजी 2024 से 2025, सीयूटी यूजी 2024 एप्लीकेंट डिजायर्स फॉर सीकिंग एडमिशन इन अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद, इट्स कंस्टिट्यूएंट कॉलेजेस शैल रजिस्टर सामर्थ पोर्टल। इनका खुद का पोर्टल याद रखिएगा, पोर्टल का नाम है https इलाहाबाद यूनिवर्सिटी CUET samardh.edu.in, इसका पोर्टल है, आपको मिल जाएगा वो। बस आप यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद सर्च करना, आपको सब इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, ठीक है। फेज 1 की बात करें तो फेज 1 में आपका रजिस्ट्रेशन और प्रोफाइल अपडेट होने वाला है। रजिस्ट्रेशन प्रोफाइल अपडेट कैन बी डन फ्रॉम 6 जुलाई 2024 टू 20 जुलाई, यानी कि 6 जुलाई से आपका स्टार्ट हो चुका है और ये आपका चलेगा 20 जुलाई तक, ठीक है। बिफोर रजिस्ट्रेशन प्रोफाइल अपडेट द एप्लीकेशन शुड ensure that they fulfill eligibility criteria as prescribed by the university of, सारी eligibility criteria आपकी फुलफिल होनी चाहिए और साथ ही साथ आपको CUET में अपीयर हो तभी एलिजिबल हो इस कॉलेज के लिए, याद रखिएगा। आप अलग से फॉर्म डाल के नहीं कर सकते हो क्योंकि CUET के बेस पे ही आपका इस पर एडमिशन होना है, ठीक है। पहले तो एडमिट कार्ड चाहिए आपको, 10+ का मार्कशीट, फिर 10+2 का, फिर फोटो सिग्नेचर, आपको पता ही है। अगर किसी भी कैटेगरी से हो, ST SC हो, OBC हो, EWS है, अगर आपका सर्टिफिकेट है तो अपडेटेड सर्टिफिकेट आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। द कैंडिडेट मस्ट fill all the entries correctly in the portal. Please note that the registration profile update it's mandatory that the applicants must have appeared in CUET exam, जैसे मैंने बताया। फेज 2 की बात करें तो जब फेज 1 खत्म होगा तो उसके बाद ही फेज 2 ओपन आएगा। प्रोग्राम सिलेक्शन और पेमेंट रजिस्ट्रेशन आपके फेज 2 में होगा। आफ्टर द डिक्लेरेशन ऑफ CUET UG रिजल्ट द एप्लीकेंट कैन सेलेक्ट कोर्स प्रोग्राम ऑन द पोर्टल। फर्दर रजिस्ट्रेशन 300 रुपये आपके लिए और 150 रुपये ST SC के लिए विल बी पेड फॉर ईच कोर्स। एप्लीकेंट्स हु हैव सक्सेसफुली रजिस्टर्ड अपडेट दियर प्रोफाइल पेड रजिस्ट्रेशन आफ्टर द प्रोग्राम सिलेक्शन विल ओनली बी कंसीडर्ड फॉर द काउंसलिंग प्रोसेस। अभी आप अगर आप सही से अच्छे से अपना भर लेते हो, पेमेंट वगैरह कर देते हो, तो ही आप एलिजिबल हो प्रॉपर काउंसलिंग के। द यूनिवर्सिटी विल नोटिफाई द डेट ऑफ फॉर कोर्स प्रोग्राम सिलेक्शन एंड पेमेंट फॉर द रजिस्ट्रेशन। इसके लिए आपको यूनिवर्सिटी आपको बता देगी कि आप कब कब अपडेट हो जाओगे, कब कब आपको टाइम लगेगा, ठीक है।
चलो आगे हम बात करें तो आगे अभी आपका देखा, मैंने आपको ये बता दिया। अब लिंक फॉर रजिस्ट्रेशन प्रोफाइल अपडेट के लिए देख लेते हैं इसका क्या सीन है। इसके अंदर आपको देखो सारे इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगे। ऑब्वियसली यहाँ पर रजिस्ट्रेशन फ़ी दे रखा है कि जो यूआर यानी जनरल कैटेगरी ओबीसी वाले बच्चे उनके लिए 300 और एसटीएससी वालों के लिए 150 रुपये का फीस स्ट्रक्चर है। खैर ये बात कर ले द रजिस्ट्रेशन फी रिस्पेक्टिव सोशल कैटेगरीज। चलो ठीक है, रजिस्ट्रेशन विल बी कम्प्लीटली फॉर अदर सक्सेसफुल लिमिट द रजिस्ट्रेशन फी एप्लीकेंट्स एडमिशन अंदर सोशल कैटेगरी की बात की है। फिर डीओ भी एक्जैक्टली सेम होनी चाहिए आपकी आधार कार्ड, मतलब आपको जो आईडी वगैरह जो भी यूज़ करते हो, आधार कार्ड यूज़ करो चाहे ड्राइविंग लाइसेंस हो, जो भी यूज़ करो उसकी प्रॉपर नेम आपकी होनी चाहिए उस चीज़ पे। हो सकता है कि फॉर्म रिजेक्ट हो जाए किसी भी एक माइनर मिस्टेक से, तो जब भी फॉर्म फिल करो तो एकदम ठंडे दिमाग से और अच्छे से और खुद से नहीं हो रहा है या तो अपने भैया दीदी के पास जाओ हेल्प लो, या फिर साइबर कैफे में जाकर हेल्प लेके फॉर्म फिल कर लो। गड़बड़ बिल्कुल भी मत करना अपने टाइटल से लेकर फादर्स नेम से लेकर मदर्स नेम तक, ठीक है। ABC ID is mandatory for all applicants seeking admission to any program in the university। अब ABC ID क्या है उसके लिए भी मैं बात कर लेती हूँ। तो देखो यहाँ पे आएगा ऊपर में, यहाँ पे दिखेगा आपको, अभी आ रहा है CUT UG एडमिशन 2024-2025 का, ठीक है। उसी में आएगा आपका ABC का कि वो ID कार्ड है। अब वो ID कार्ड होगी तभी आप एलिजिबल हो कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए, ठीक है। थोड़ा सा बस वेट करना पड़ेगा। देखो इस पर आएगा ही ऊपर में, ठीक है। ये PGT जो बकवास है आपके काम का नहीं है, इसलिए मैं इसको नहीं बताऊंगी। और हाँ बच्चों, पैनिक बिल्कुल भी मत करना है, बिल्कुल भी मत करना। एडमिशन होगा आपका, बिल्कुल होगा। थोड़ा सा रिजल्ट में डिले हो रहा है, और अच्छी बात है ना कि अगर रिजल्ट में डिले हो रहा है तो आपको कम से कम टाइम तो मिल रहा है एटलीस्ट सोचने का। अगर आपका मन नहीं है उस यूनिवर्सिटी में नहीं लेने का तो थोड़ा सा तो टाइम तो मिल रहा है आपको, अगर प्राइवेट यूनिवर्सिटी में अगर सोच रहे हो जाने का, ठीक है। चलो देखते हैं, इस पर आया तो नहीं अभी तक, थोड़ा वेट करना पड़ेगा लगता है। देखो यहाँ आ गया लिंक फॉर ABC ID। अब यही है आपका ABC ID। इस पे जाओगे तो इस पे आपको पता चल जाएगा कि ABC ID क्या है। एक्चुअली मैं खोल के दिखाई देती हूँ क्योंकि मैंने खुद भी नहीं देखा है, ठीक है। अब लिंक फॉर ABC ID दे रखा है, इस पे जाओगे, इस पे क्लिक करोगे तो देखो खुल के आ जाएगा, वो सारे डिटेल्स आ जाएंगे आपके ABC ID के, ठीक है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट आपके पॉइंट्स है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के लिए, मैंने आपको बता दिया। याद रखिएगा कि 20 जुलाई तक आपका एडमिशन चलने वाला है, ठीक है। खैर ये तो आपका वो अभी आपका वो आ रहा है निकल के, अभी आपको इसके लॉगिन करना पड़ेगा अपनी ID, ठीक है। उसको आप लॉगिन कर लोगे, देख लोगे उसको कैसे फॉर्म फिल करना। बाकी मैं इसकी डिटेल वीडियो बता दूंगी आपको कि क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं इसके एडमिशन के लिए, ठीक है। चलो आगे हम देखते हैं। तो यूनिवर्सिटी के अंदर आपको रजिस्ट्रेशन करना है तो आपको पता है कि एप्लीकेशन नंबर लगेगा आपका CUT UG का, याद रखिएगा। आपके एडमिट कार्ड के थ्रू ही सब चीज़ होगा। अभी मैंने आपको सारे डिटेल्स बता दिए इस चीज़ के कि आपके कौन कौन से डिटेल जाएंगे। इंपॉर्टेंट लिंक्स भी मैंने बता दिया कि आपको इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के इंपॉर्टेंट लिंक फॉर रजिस्ट्रेशन और प्रोफाइल अपडेट पर जाओगे, लिंक इंपॉर्टेंट लिंक है, इस पर जाओगे तो इस पर सारे आपको डिटेल्स मिल जाएंगे। और साथ ही साथ जितने भी एडमिशन के प्रोसेस है वो सारे इसी से स्टार्ट हो जाएंगे। तो इतना आपको समझ में आ गया कि क्या करना है। बस अभी जाओ क्योंकि आज 7 है, टाइम मत लगाना। 20 जुलाई को आपका लास्ट डेट है, याद रखना। हो सकता है इस बीच में आपका रिजल्ट आ जाए 10 के बाद 1 वीक तो लगेगा ही लगेगा रिजल्ट अनाउंस करने में। अगर अभी आंसर की आ जाता है तो डेफिनेटली आपका 10 जुलाई के बाद आपका रिजल्ट भी आ जाएगा। तो आराम से रहिए, पैनिक मत कीजिएगा, वेट कीजिए, बहुत अच्छा होगा और आपके मनपसंद यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन मिलेगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ गुड डे, बाय बाय।